हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाया था और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर्स में, जो भी कॉन्सेप्ट जिस भी तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्लियर किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए और उसके बाद उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन यानी ऑल को ऑन कीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ सके। चलिए चलते हैं आगे, ज्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है आपके पास, यानी सॉरी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए हम लोग पहले कुछ चीज जान लेते हैं जो मैंने इसके पहले पढ़ाया था आप लोगों को। वो चीजें मैंने क्या आप लोगों को पढ़ा रखा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि अगर रूट के अंदर -1 है, ठीक है, तो यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे सर इसको हम लोग आई बोलते हैं। अगर आई स्क्वायर है तो उसका वैल्यू क्या होता है, -1। अगर आई क्यूब है तो उसका वैल्यू क्या होता है, -i। और अगर i का पावर 4 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे सर इसका वैल्यू 1 होता है। ये सबसे मेन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यही से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत करते हैं। बाकी अगर और भी चीजें क्या है कि हम लोग को पता है कि हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। ये इसका बेसिक हुआ। और इसका क्या हुआ, और क्या है, याद करो कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालते हैं, याद करें मॉड निकालते हैं, तो मॉड क्या होता था, याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये मॉड होता था। और अगर हम लोग मॉड का भी स्क्वायर निकाल दें तो ये क्या कहलाता था, बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहलाता था। चीजें और भी हैं लेकिन उनका रिक्वायरमेंट है नहीं, आप चीजों को बहुत इजीली ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट मैंने जितना बताया है उसी के बेस पे आप आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चला जाए, आगे बढ़ा जाए। और ये सबसे, और हाँ, एक क्या था और कंजुगेट था कि अगर कोई जेड है a प्लस आई बी, तो हम लोग कंजुगेट निकालने के लिए क्या करते थे, जेड के ऊपर बार लगाते थे। ये जो जेड के ऊपर बार लगाते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कंजुगेट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। कंजुगेट में केवल और केवल क्या काम है, साइन का चेंज। साइन चेंज है मतलब वो कंजुगेट, सिंपल है, और तो कुछ खास है नहीं। बाकी जो भी चीजें आएंगी उन चीजों को हम लोग उसके अनुसार पढ़ते रहेंगे। एक चीज और आता है, अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग तो बना ही लेंगे। आपको एक बात और याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अगर Z1 Z2 के पूरा के ऊपर मॉड है तो हम लोग उसको Z1 को अलग और Z2 को अलग अलग मॉड लिख सकते हैं। अगर Z1 इंटू Z2 के पूरा के ऊपर बार है तो हम लोग Z1 को अलग इंटू Z2 को अलग बार लगा सकते हैं। ये सारी बेसिक चीजें ही आपको याद होनी चाहिए। और अगर दूसरी बात क्या और है, दूसरी बात क्या है कि अगर हमको मान लीजिए 1 बाई, याद होगा कि अगर 1 बाई जेड होता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, जेड इनवर्स। ठीक है, और तरीका बहुत अलग है सॉल्व करने का, लेकिन अगर मान लो हमको डायरेक्ट जेड इनवर्स निकालना है, अगर मुझे डायरेक्ट जेड इनवर्स निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, जेड का कंजुगेट और अपॉन में मॉडुलस यानी मोड का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट आपका इनवर्स निकल जाएगा। इन चीजों को लेते हुए हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आए, किसी भी तरह से कोई दिक्कत समझने में, क्वेश्चन बनाने में ना आए। आज का टारगेट हमारा होगा 4.1 को कंप्लीट करना। चलिए हम लोग स्टार्ट करें इसके आगे। हम लोग फटाफट, ज्यादा लेट और ज्यादा बातों पे डिस्कस ना करते हुए क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, 5i इंटू -3/5i, ये आपका पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है, हम सिंपल सा वही बात है कि करना क्या है, आप इसको एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से बोलेंगे सर कि ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा 3, तो ये -3 हो गया। और ये i और i आप याद कीजिए, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर कोई भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे सर उसकी वैल्यू हो जाती है क्या,
आई स्क्वायर, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर। तो यहाँ बोले सर आई स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आई स्क्वायर। और आपने पढ़ाया था सर कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो होता है -1, यानी -3 इंटू -1, और इसका आंसर कितना आ गया 3, यही इसका आंसर हो गया। कितना इजी था ना, कोई दिक्कत नहीं हो सकता बनाने में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखो बहुत ही चीजें इजी है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई का पावर 9 और प्लस आई का पावर 19, देखो कितना इजी है। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आई का पावर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है, और 4 के मल्टीपल से ज्यादा कुछ होगा तो फिर जो होगा उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग इसको बनाएंगे, बोलेंगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 का स्क्वायर। याद करो सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, 4 का पावर 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे याद कीजिए कि ए का पावर m होता है और उसका पावर, तो पावर का पावर क्या होता है, तो बोलेंगे सर पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया, और बचा क्या, तो बोलेंगे केवल आई बचा। 4 दूना 8 और 1 9। सेम काम यहाँ पे अगर हम लोग करें, इसका करें तो आई का पावर कितना 4, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 चौके 16, और इंटू आई का पावर 3, एकदम इजी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलेंगे सर आई का पावर 4 का वैल्यू होता है 1, और 1 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही आएगा, यानी 1, और 1 को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बोलेंगे क्या आ गया आई। ठीक है, दूसरा क्या है प्लस आई का पावर 4 1 को करेंगे 1, तो ये हो गया क्या आई क्यूब, ये क्या आ गया आई क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब आप याद कीजिए एक बात, और वो बात क्या है कि आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, तो बोले सर आई क्यूब का वैल्यू -i होता है। तो बोले सर यहाँ पे ये i था, ये प्लस, और ये क्या हो गया -i। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें सर तो ये i और -i, और ये कट के क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, a + i की बीवी के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ था तो हम लोग इसको 3 + 0i लिखेंगे, ये हो गया आंसर। और इसको क्या लिखेंगे, 0 आया है तो 0 + 0i, यही इसका क्या कहलाएगा, यही इसका आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, i का पावर 39, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। i का पावर 39 -39 है, सॉरी, i का पावर -39। याद कीजिए, अब आपको क्या करना होगा, तो बोलेंगे सर इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, i का पावर 39 था तो इसको नीचे लेके आइए सर, रेसिप्रोकल में लेके आइए, तो ये हो गया i का पावर कितना 39, i का पावर 39, माइनस था ऊपर, हम उसको प्लस में लेके नीचे आ गए। अब आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, किसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से i से, जब भी नीचे, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है, तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे i39 से क्या कर लेंगे, i39 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही हम लोग i39 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आ गया, बोलेंगे सर ऊपर आ गया i39 और नीचे आ गया i का पावर 39 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब i का पावर 39, i का पावर 39। तो याद कीजिए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड, तो 39 क्या हो गया, बोलेंगे सर 40 80 होता है तो 78 हो गया, ये कितना हो गया 78। अब बस इसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद आंसर, i का पावर हम लोग लिखेंगे 4, और बोलेंगे सर 4 8 32, 4 9 36, i का पावर 9, 4 9 36, और 36 के यानी i का पावर क्यूब हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, 78 है तो i का पावर 4, सबसे पहले 4, और बोले सर 13 5 13 बार में करेंगे सर, 13 चौके 18 के, अब पढ़ के देखते हैं सर, 15 चौके 60 होता है, 16 चौके 64 होता है सर, ठीक है, और 18 चौके कितना होता है, तो बोलेंगे सर कि ये आप क्या कीजिए कि इसको i है तो इसका 19 करिए, और 19 का टेबल पढ़ेंगे आप तो 19 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 19 का 19 19 दूना 38 19 57, 19 चौके 76, बच गया 2 सर, तो ये i का पावर क्या हो गया 2, i का पावर 2। अब जब हम इसको सॉल्व करने लगे सर
तो हमको पता है कि i का पावर 4 1 होता है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 ही आएगा, और इंटू क्या हो गया 1 का पावर 3, ठीक है। i का पावर 4 को जितना भी बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही आएगा, और यह i स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई, यहां से ये कट गया और आंसर में क्या आया i, आंसर में क्या आया i। अब आप बताइए मुझे, लेकिन इसको लिखना किस फॉर्म में है, तो बोलेंगे सर इसको लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 0 प्लस 1 आई लिख दो, या i 1 लिख दो, i या 1 आई भी, 0 प्लस 1 आई भी लिख, जैसे भी लिखना लिख दो, यही आपका क्या कहलाएगा, या 0 प्लस आई केवल रखोगे वो भी आंसर कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट को समझते जाना है कि कैसे बनेगा कैसे नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और पूरा का पूरा चीज क्या है कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, चीजों को बनाइए, समझिए और लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बोलेंगे सर 4 नंबर क्वेश्चन क्या था। देखिए 4 नंबर तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ करना कुछ नहीं है सर, केवल मल्टीप्लाई करना है 4 नंबर में। और मल्टीप्लाई कैसे होगा सर, आइए हम लोग साथ में करते हैं। तो हम लोग क्या करें, पहले क्वेश्चन लिख लिए सर, क्वेश्चन लिख लिए, और क्वेश्चन क्या था सर कि 3 7 प्लस आई 7 और प्लस आई 7 प्लस आई 7, ये आपका क्वेश्चन है सर, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आंसर लाना है कि कितना होता है, ठीक है। चलिए हम मेरे साथ में किया जाए सॉल्व। तो बोले सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो बोलेंगे सर 3 सते कितना हो गया 21, प्लस 7 तिया कितना हो गया 21 आई, ठीक है, प्लस 7 आई और 7 आई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये क्या हो गया, बोलेंगे 21 सर प्लस 21 और 7 28 आई होता है, 28 आई। और याद कीजिए आई स्क्वायर का पहले यहां लिख लेते हैं 7, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे -1। तो ये कितना हो गया, बोलेंगे 21 प्लस 28 आई प्लस और -7। अब 21 में से 7 जाएगा तो बोलेंगे कितना बचा, बोलेंगे 14 सर 14, और ये प्लस 28 आई। कोई दिक्कत कोई तकलीफ, देखिए क्वेश्चन को समझिए। और यही आपका क्या है, देखिए a प्लस आई वाई के फॉर्म में ये आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं कि 5 में क्या हो रहा है और किस तरीके का कॉन्सेप्ट 5 में लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कि क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखा जाए। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अरे 5 नंबर तो और इजी है सर, कैसे इजी है आइए बनाते हैं। बोले सर 1 माइनस आई आया, ठीक है, और माइनस, और ये क्या हो गया सर -1 प्लस आई 6, ये आपका क्वेश्चन है सर, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो बोले बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल है, क्या है कुछ भी नहीं है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, बोलेंगे सर ये तो i1 माइनस आई है, इसको खोला जाए तो ये माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस प्लस माइनस, शायद क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है, 1 मिनट हम जरा क्वेश्चन देख ले, कुछ नहीं छूट रहा, यही है -1 प्लस और प्लस माइनस माइनस आई 6, ठीक है। सॉल्व कर लो भाई, 1 और 1 2, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस कितना हो गया i7, और यही क्या हो गया आंसर। कितना इजी था, हम झूठ मूठ का परेशान हो रहे थे ना, कितना इजी है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। जरा 6 को देखा जाए कि 6 में क्या है, क्या तरीका यूज होगा 6 में, ठीक है। आप बस समझते जाए, चीजों को बनाते जाए, और जब भी मैं बना लूं क्वेश्चन तो फिर वीडियो पॉज करके आप खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई करें बनाने का। जितना आप सॉल्व करेंगे आप उतना सीखेंगे, जितना मैं सॉल्व करूंगा मेरा प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब 6 पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/5 प्लस आई 2/5, ओके, और ये माइनस, क्वेश्चन में माइनस है, हाँ, -4 प्लस आई
आई 5/2। ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ टफ तो नहीं है, बस आपको देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, डरना भी नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट खोलो तो बोलेंगे सर ये 1/5 हुआ प्लस ये I 2/5 हुआ, ब्रैकेट ही खोलना है ना, माइनस ये 4, ये माइनस प्लस माइनस I 5/2। अब जो एक टर्म है उसको एक साथ, यानी जो a है उसको अलग, जो I के फॉर्म में उसको अलग कर लेंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या कि 1/5 और ये -4, ठीक है, और ये इसको एक साइड कर लिए सर। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस था तो प्लस I कॉमन ले लिए सर, 2/5 और -5/2, ये आपको अलग अलग करके मैंने एक में ले लिया। जरा देखिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए सर, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है सर, बस सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा सर उसको लिख देंगे। यानी सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आया, और ये 1 माइनस 1 25 5 चौके 20, ठीक है, और प्लस इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये 10 आया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, माइनस 2 25 10 5 25 कितना 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे तो आई है ही, आई तो है। आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा, बोलेंगे सर ये -19/5 आएगा, और ये प्लस आई, और 25 में से 4 गया तो बोलेंगे कितना आएगा -21, तो माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस यहाँ लिख लीजिए, -21/10। जरा देखिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बोलेंगे सर यही क्या है, यही हमारा आंसर है सर, यही हमारा आंसर है सर। पता आंसर आ गया। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, और बस आपको समझते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, समझा जाए। आज हम लोग का टारगेट 4.1 को कंप्लीट करना है, ठीक है, 4.1 को हम लोग कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके पास ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख के बड़ा लग रहा होगा, सॉल्यूशन भी थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर मैथ में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे एलसीएम लेना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो चीजें हार्ड नहीं होती है मैथ में। दिक्कत उन बच्चों को आती है जिनको ना जोड़ना आता है ना घटाना आता है, उन बच्चों को बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी वे में, जैसे जैसे जो रूल्स कहते हैं मैथ का सॉल्व करने वाले, उन चीजों को बस अप्लाई करते जाएंगे। अप्लाई के दौरान आप देखेंगे कि अरे यार ये तो चीजें बहुत इजी थी, आइए बनाते हैं, देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो बोले सर आप सबसे पहले क्या कीजिए कि बड़े वाले जो ब्रैकेट है ना उसको पहले आप खोलिए। तो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये, तो बोले सर ये 1/3, ये प्लस I 7/3, ठीक है, प्लस 4 प्लस I 1/3, ये था सर ब्रैकेट, जिसको मैंने क्या किया सर, खोल दिया, पूरे का पूरा, पूरा का पूरा क्या किया मैंने, खोल दिया। और ये मेरा साथ में तो चलना ही है सर, ये तो चला ही आएगा, पीछे पीछे पूंछ बन के तो आएगा ही आएगा, तो इसको तो रखना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी आई वाला टर्म है उसको एक साइड, और बिना आई वाला टर्म को एक साइड रखेंगे। तो बोलेंगे सर चलिए इसको भी सॉल्व करके देखा जाए, कि बोले 1/3, और यहाँ पे ये 4 है सर, ये 4 हो गया, और प्लस आई कॉमन ले लिए सर क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी है, ये 7/3, और ये प्लस 1/3, ठीक है, और ये माइनस, और माइनस में क्या हो गया, ये -4/3 तो है ही, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और प्लस आई, ये तुम्हारा चल ही आ रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेटा एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेका इजी हो जाएगा। तो बोलेंगे एलसीएम लेंगे तो सर ये 3 आएगा, और ये 1, और ये 4 तिया 12 हो जाएगा सर, ये 4 तिया 12 हो गया, और ये प्लस प्लस ये 7 और एक 8, 8/3 आई हो गया सर, ठीक है, यही है। और ब्रैकेट को हम पूरा का पूरा खोल देते हैं सर, पूरा का पूरा ब्रैकेट खोल दिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया 4/3, और ये माइनस आई हो गया सर। और फिर से वही काम सर, अच्छा इसको पहले इसको रहने देते हैं सर ऐसे, तो 12 और 1 13 बटा कितना हो गया 3, प्लस जो 4/3 लिख लिए सर, यहाँ इसको एक ब्रैकेट में रख दिए, और प्लस आई कॉमन ले लिए, ये 8/3 और ये -1। अब सॉल्व करेंगे सर,
तो 13 और 4 17/3 सर, प्लस, और यहाँ से जब आप एलसीएम लिए, ये प्लस तो है ही, एलसीएम लेते ये 3 आया, ये 8 है, 1 या 3, ये 3 हो गया सर। और ये इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये प्लस तो है ही सर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17/3 प्लस आई, 8 में से 5 गया 5/3। जरा देखिए तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको समझने में? आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। यही आपका इसमें क्या कहलाया, यही आपका आंसर कहलाया। देखो क्वेश्चन देख के लगा कि अरे यार कितना बड़ा है, लेकिन सबसे बेसिक रूल देखो, इस चैप्टर में केवल 4 ही चीज याद रखना है। अगर रूट के अंदर आई है, सॉरी, तो उसका वैल्यू, रूट के अंदर -1 है तो उसका वैल्यू आई, आई स्क्वायर है तो -1, आई क्यूब है तो -आई 4 है तो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या याद रखना है, जो चीज हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं वही चीज याद रखना है, और कुछ खास इसमें याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन है हम लोग। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए और देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। बहुत ही चीजें टफ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, आपको समझना है, आपको बनाना है। जैसे देखिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अब आप 8 नंबर क्वेश्चन देखते रहिएगा। वहां पे क्या है कि अगर मैं 1 - i का पावर 4 है, इसको सॉल्व करूं, तो आप सबसे बेसिक रूल में इसको क्या सॉल्व करना चाहेंगे? तो बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन है ना, ये दिखा के तो आप डरा दे रहे हैं, लेकिन है बहुत इजी। कैसे बहुत इजी है, आइए समझते हैं। बोले सर ऐसा करिए ना सर कि इसको, आपको पता ही है कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो इसको पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। लोग कैसे कुलदीप बताओ? तो बोले सर 1 - i का स्क्वायर, ठीक, और हमको पता है कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसका भी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको i - i का पावर का पता नहीं है। चाहे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़ो, उतना क्या लोड लेना, आराम से बनाएंगे सीखते हुए। बोलेंगे 1 का स्क्वायर सर, a - b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर, प्लस b स्क्वायर सर, और माइनस का 2ab, 2 × 1 × i। एकदम बच्चा जैसा सॉल्व करेंगे सर, ठीक है, एकदम बच्चे जैसा। बोले बहुत बढ़िया बात है, इसके बाद क्या करोगे? तो बोलेंगे सॉल्व करेंगे सर। क्या? बोलेंगे 1 - i स्क्वायर का वैल्यू -1 ही होता है सर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 ही होता है सर, तो -1 और -2i, ठीक है, और इसका ये होल स्क्वायर, ये और ये चीजें कैंसिल हो गई सर, तो -2i का होल स्क्वायर बोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 4i स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 4i स्क्वायर। और हमको बता कि 4 × i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? बोलेंगे इसका आंसर आया 4 माइनस का। और अगर हमको उस फॉर्म में लिखना है तो उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर -4 + 0i, -4 + 0i, और यही आपका क्या कहलाया? आंसर। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, बहुत टफ तो नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और नॉर्मली आप लोगों को बनाना भी है, कोई टफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, जरा देखें 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलो बढ़ा जाए, जरा देखा जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग 4.1 सॉल्व कर रहे हैं, और उम्मीद रहेगा कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से बना पाए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जरा देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1/3 + 3i का पावर 3। हाँ 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 हाँ, अब आपको सर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको अब नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। जरा फॉर्मूला से रूबरू करा दूं कि सर देखिए फॉर्मूला क्या होता है ना, इसको तो हम नीचे बनाएंगे। देखो यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², 3ab², ये आपका फॉर्मूला होता है सर। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे आपको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो जरा सॉल्व किया जाए।
लिखो, बोले सर ए क्यूब, तो 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, बोलेंगे 3i का क्यूब, बहुत बढ़िया, प्लस 3a², तो a कितना है, बोलेंगे सर 1/3 का होल स्क्वायर, और इनटू क्या है, बोलेंगे फॉर्मूला में देखो क्या है b, तो बोलेंगे 3i, 3, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोलेंगे सर 3ab², a कितना है, बोलेंगे 1/3, 1/3, और इंटू 3i का, यही है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो बोलेंगे सर ये आ गया 1/3 9 27 होता है सर, 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27i³ हो गया सर, 27i³ प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3i, 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 इंटू इस चाहा तो उसको हम इसको काट दिए, 3 3 कट गया, और 3 3 9i²। अब कोई दिक्कत नहीं, अब भी कटेगा, काटो। बोले सर ये 3 से ये 3 बार में कटा, ये और ये भी कट गया, खत्म हो गया। अब सॉल्व करने की बारी है। i³ का वैल्यू बोलते हैं हम लोग -i होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1/27 माइनस आई, तो -i मतलब क्या हो गया, i³ का वैल्यू -i, तो यानी हो गया ये -20i27, ठीक है, और प्लस ये पूरा कैंसल आउट हो गया, तो बचा कितना, बोलेंगे केवल i बचा सर, केवल i, और ये i² का वैल्यू 1 होता है, सॉरी -1 होता है, i² का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो गया माइनस का क्या 9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम बोले सर ये 1/27 और ये -9 को एक साइड रख लिए सर, यहां से अब 27 आई और ये प्लस में, तो ये कितना हो गया, बोले ये -26i आ गया सर, तो -26i आ गया। इसको हम जब सॉल्व किए, तो कितना आया, तो बोले ये सर ये 27 माइनस 1 27, तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 2 18, और 6 कितना होता है 24, और ये ऐसे लिख देते हैं i26, ठीक है। नीचे बढ़ाया जा सकता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ऐसे बढ़ के यहाँ। तो अब देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, यहाँ बचा कितना 3 में से 2 गया कितना बचा 5, और ये 2 तो है ही, 2 ये 1 हो गया, 1 गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। अब आप जरा सोच के देखो बाबू, 243 है, 243 में घटाओ 7, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, और ये 2, ये कितना माइनस का 27, और माइनस कितना i26, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और यही क्या कहलाया, यही आंसर कहलाया। जरा चीजों को देखो, समझो, कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, फिर से आपके पास क्यूब वाला क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रखता हूँ, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए और क्वेश्चन से मिलाइए। बहुत ही टफ काम तो है नहीं, सेम इसी फॉर्मूला पे खोल दीजिएगा, कौन सा a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसी पे खोल दीजिएगा, ये आपका साफ साफ बन जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साफ ही साफ है, मतलब जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है वो फॉर्मूला पे आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में बनाइए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं आपको इसको दो तरीके से बताता हूं, आइए समझते हैं। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या जाएगा, ये अगर ये z है तो इसका z इनवर्स क्या होगा, बोलेंगे z इनवर्स होगा सर 1/4 - 3i। अब आपको इसको सॉल्व करना, आपको मैंने पहले बता चुका हूं क्या,
कि डिनोमिनेटर में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 4 + 3i से यानी उसके कंजुगेट से आपको ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और बस आपको इसको क्या करना है, सॉल्व। 4 + 3i अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3i का स्क्वायर यानी i का स्क्वायर कितना होता है बोलो, -1। तो मैं डायरेक्टली देता हूं, प्लस कितना हो गया 9, और ये कितना गया 4 + 3i अपॉन कितना 16 और 9 25, और इसको उस फॉर्म में लिखना है तो 4 बटा कितना 25 प्लस i 3/25, और यही आपका क्या कहलाया, यही आपका आंसर कहलाया, यही आपका आंसर कहलाया, यही आपका आंसर कहलाया। शॉर्टकट फॉर्म में बनाया जा सकता है, और वो शॉर्टकट फॉर्म क्या है बनाने का, क्या तरीका है शॉर्टकट फॉर्म बनाने का। देखिए कि हम लोग को पता है कि 1/z निकालना है या फिर हमको z इनवर्स निकालना है। आप याद कीजिए, मैंने z इनवर्स का एक फॉर्मूला आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि z का कंजुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, एकदम साफ साफ लिख देते हैं, एकदम ऐसे ही। तो z इनवर्स यानी 4 - 3y को अगर हम कंजुगेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 4 + 3i। ठीक, और इसका अगर हम स्क्वायर करें, z क्या होता है, z का मोड क्या होता है, बोलेंगे सर a² + b² होता है। तो a कितना है 4 3, तो 16 और 3 कितना हो गया, 16 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये 25 आ गया। अब देखिए कितना है, 4/25 और प्लस कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 3/i25। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, और अब आपके एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको बताया जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अब इसमें बताना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ रहा हूं। इसके बाद इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम लोग आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद जल्द कल ही आप लोग को आने वाले तुरंत में कल आपको ही वीडियो मिलने वाला है इस चीज का, मिसलेनियस क्वेश्चंस का। तब तक आप चीजों को अच्छी तरीके से सीखिए, चीजों को रिवाइज कीजिए, बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिस तरीके से आपने सीखा चीजों को, उस तरीके से आपके फ्रेंड्स भी सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके 11 के पोर्शन को या 12 के 11 के पोर्शन का जितना हवा बनाया हुआ है कि अरे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, उन चीजों को बहुत बेसिक वे में समझा के खत्म करा दूं। ठीक है, अभी तो मैं केवल आपको एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूं, एनसीईआरटी को समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट में आपको पूरा क्लियर समझाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब मैं देखूंगा कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक या फिर आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस या एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको एनडीए के क्वेश्चन कराऊंगा, और वैसे जो भी एग्जाम्स होंगे जो 11 12 के मैथ पूछा करते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप चीजों को सीखते रहिए, समझते रहिए, और मिलेंगे हम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।